दोस्तों, दुनिया में कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान जब पहली बार सुनता है तो उसको सुनकर यकीन नहीं आता कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। तो इसी तरह की एक कहानी आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए इस वीडियो पर स्टार्ट करते हैं। ये बात है 2 अक्टूबर 1918 की, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी। उस दौरान अमेरिकन आर्मी के 550 सोल्जर्स एक पहाड़ी के पिट पे फंस चुके थे। जर्मन फ़ौज ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था और वो लगातार उन पर फायरिंग किए जा रहे थे। ऐसे मौके पे वो जो 550 सोल्जर्स थे, उनका अपनी आर्मी के साथ कम्युनिकेशन ख़त्म हो चुका था, उनका राब्ता मुनक़ता हो गया था। दूसरी बात ये कि उनकी जो सप्लाईज़ थी वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी। तकरीबन 2 दिन तक ये लोग इसी तरह से यहाँ पर फंसे रहे और इनकी जो आर्मी थी उनको कोई पता नहीं था कि ये 550 सोल्जर्स कहाँ गए, इनको ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। इसीलिए इसको लॉस्ट बटालियन भी कहा गया है। इनकी मुश्किलात में इजाफा तब होता है जब 4 अक्टूबर 1918 को इनकी अपनी अमेरिकन आर्टिलरी इनके अपने ऊपर अनजाने में अटैक करना शुरू कर देती है, क्योंकि उनको तो नहीं पता होता कि यहाँ पर इस पिट पे जो सोल्जर्स मौजूद हैं वो इनके अपने हैं। ऐसे में ये जो सोल्जर्स होते हैं, इनकी परेशानियों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। एक तरफ जर्मन आर्मी इनके ऊपर अटैक कर रही होती है, दूसरी तरफ इनकी अपनी आर्मी आर्टिलरी इनके ऊपर फायर कर रही होती है। ऐसे में इनके पास और कुछ सोल्यूशन नहीं था सिवाय एक के कि इनके पास कुछ पिजन्स यानी मैसेंजर पिजन्स मौजूद थे, जिसके थ्रू वो मैसेज अपनी आर्मी तक पहुंचा सकते थे। तो उन्होंने एक के बाद एक पिजन को उड़ाना शुरू किया, पैगाम लेके कि हम आपके अपने सोल्जर हैं, हम पे फायरिंग बंद की जाए और हमें आके जर्मन फ़ौज से बचाया जाए। लेकिन एक के बाद एक कबूतर जर्मन फ़ौज की फायरिंग से मारे जाने लगे। आखिर में इनके पास सिर्फ एक कबूतर बचता है जिसका नाम था शेर आमी, और ये शेर आमी के साथ एक नोट अटैच करते हैं और उस नोट के अंदर ये लिखते हैं कि हम 276.4 की पैरेलल रोड पर मौजूद हैं, हमारी ख़ुद की आर्टिलरी हमारे ऊपर बारूद बरसा रही है, खुदा के लिए इसको बंद किया जाए और हमें यहाँ पर आकर बचाया जाए। ये नोट उसके साथ अटैच किया जाता है और उसके बाद उस कबूतर को भी मैसेज लेके उड़ा दिया जाता है। इस मैसेज को लेकर वो पिजन, जिसका नाम शेर आमी था बेसिकली, वो इस मैसेज को लेकर उड़ने ही लगता है कि अचानक पलक झपकते में ही एक गोली आकर उस पिजन को लग जाती है और वो पिजन नीचे जाके गिरता है। ऐसे में उन सोल्जर्स की जो आखिरी उम्मीद होती है वो भी उस कबूतर को गोली लगने के बाद ज़मीन पर आ गिरती है। लेकिन फिर एक मिरेकल होता है, और होता यह है कि वो कबूतर आहिस्ता आहिस्ता फड़फड़ाता है और उसके बाद अपनी पूरी रफ्तार के साथ उड़ने लगता है। गो कि वो ज़ख्मी हालत में होता है, लेकिन वो उस पैगाम को लेके अपने साथ जाने लगता है। और उन गोलियों की बौछार में जहाँ पे जर्मन फ़ौज मुसलसल फायर कर रही है, ये बचाता किसी तरह से आधे घंटे के अंदर तकरीबन 25 मील दूर पर उनके मौजूद आर्मी कैंप तक वो मैसेज लेकर पहुँच जाता है। और जब वहाँ के आर्मी कैंप के लोग उस कबूतर को देखते हैं तो वो कबूतर ऑलमोस्ट मरने की हालत में होता है। शेर आमी की एक आंख ज़ाया हो चुकी होती है और उसका एक पैर ऑलमोस्ट लटक कर झूल रहा होता है, यानी वो भी ख़त्म हो चुका होता है। लेकिन जो मेन मकसद होता है, जो कि मैसेज होता है, वो इन तक पहुंच जाता है। उसके बाद इस लॉस्ट बटालियन के ऊपर आर्टिलरी बरसाना बंद की जाती है, जर्मन फोर्स के ऊपर फायरिंग शुरू की जाती है और सिर्फ ये एक मूव उस पूरी जंग को अमेरिका के फेवर में टर्न कर देता है। उसके बाद ये जो अमेरिकन कैंप में मौजूद लोग होते हैं, उनके ख़ास डॉक्टर, वो बहुत कोशिश करते हैं कि किसी तरह से शेर आमी को बचाया जा सके, उसका इलाज करते हैं। लेकिन शेर आमी की जो कंडीशन होती है वो वर्स्ट से वर्स्ट होती चली जाती है और वो मर जाता है। ऑल्दो शेर आमी अपनी ज़िंदगी तो खो देता है, लेकिन अपनी सेक्रीफाइस की वजह से तकरीबन 194 अमेरिकन सोल्जर्स की वो जान बचा लेता है और ये फ़ोर्स सही सलामत अमेरिकन बेस तक पहुंच जाती है। शेर आमी की इसी सेक्रीफाइस की वजह से उसको फ्रांस का वन ऑफ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड दिया जाता है। मरने के बाद एक्चुअली शेर आमी की बॉडी को प्रिजर्व किया गया है और ये अभी तक महफूज है अमेरिका के एक म्यूज़ियम में। इस म्यूज़ियम का नाम है स्मिथसोनियन म्यूज़ियम ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री। आई होप ये इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।